जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और तीसरे चरण का मतदान परसों होना है। हमारे साथ प्लुरल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि बहादुरपुर से हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह हमारे साथ हैं और इनसे जानकारी लेंगे क्या किस बातों को लेकर आप मैदान में हैं और क्या राजनीति करना चाह रहे हैं, चूँकि प्लुरल्स नए तरह की राजनीति को लेकर आई है और इसमें आप लोगों का क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हम लोग यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं रोज़गार रोज़गार, लेकिन रोज़गार कैसे मिलेगा? जो बंद पड़ी मिले हैं उसको चालू करेंगे तभी मिलेगा। घरेलू उद्योग जो बंद हो चुके हैं उसको चालू पुनर्निर्माण करना होगा, उससे ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। और यहाँ पे हम जब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, दवा अस्पताल है तो वहाँ पे दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और इस तरीके से बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि निम्न स्तर पर भी उनके ऊपर कार्य नहीं किया गया है। तो हमारी पार्टी का यही रहेगा कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं उसको शुरू से ही पूरा नीचे स्तर से उसको शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो लोगों का पलायन हो रहा है बाहर की ओर उसको हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। नहीं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, अहम मुद्दा भी है इस बार का चुनाव में। और आपको क्या लग रहा है रोज़गार का जो नया अवसर है वो कहाँ से आप लोग लेकर आएंगे? देखिए, नए अवसर पे हमारे तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ये मिलें जो बंद हैं उनको हम लोगों को किस तरीके से पुनर्निर्माण करना है, किस तरीके से चालू करना है, या फिर नए उद्योग अगर हम स्थापित करेंगे तो उसका क्या मैनिफेस्टो, किस तरीके से रीस्ट्रक्चर करेंगे कि लोग जो बाहर गए हुए हैं वो वापस अपने देश में, अपने बिहार में आए और उनको पता चले कि नहीं, अब यहाँ पे भी हम उनको अवसर मिल सकता है नए रोजगार को लेकर। तो इसके अलावा क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों का पार्टी में जो कुछ नया यहाँ के लोगों के लिए, चूँकि नई पार्टी है और अभी तक जो मैसेज लोगों को पहुंचना चाहिए कहीं ना कहीं आप लोगों का मैसेज आम जनता तक नहीं पहुंचता दिखाई पड़ रहा है और चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन भी है और पूरे चुनाव का संपन्न होने का समय भी आ गया है, क्या इस पे कहेंगे? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि अभी तक हमारे जो टीम्स वर्क है ये बहुत ही बॉटम डोर टू डोर, घर घर जा जाके ये चीज़ पता कर रही है कि किनको कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। इसीलिए शायद अभी तक हम लोग लाइमलाइट में नहीं आए हैं और हम लोग अंदरूनी रूप से पूरा अच्छे तरीके से फील्ड वर्क कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग एक बारीकी से, जिसको कहते हैं ना छलनी से छान के काम करते हैं, उस तरीके से हम लोग इस चीज़ पे कार्य कर रहे हैं। उम्मीदवारी को लेकर के भी जो इस पार्टी का निर्णय रहा है वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोगों को लाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि नई राजनीति का जो दावा किया जा रहा है इस पार्टी की ओर से कि हम नए तरह का राजनीति करने जा रहे हैं बिहार में। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने एमएड किया हुआ है और मैं खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं जिस क्षेत्र में रह रही हूँ वो भी मैं एक शहर को नहीं चुन के मैंने गांव को चुना, क्योंकि मैंने देखा है कि गांव में शिक्षा बहुत नीचे गिरी हुई है। हम वहाँ पे पिछले 4 सालों से हम वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखा मैंने कि अभी तक हमारी शिक्षा सिर्फ एक स्कूल खोल लेने से हम वहाँ को सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन ये मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसके कारण मैं उस गाँव के लिए कुछ और अच्छा कर सकती हूँ। साथ ही साथ उस गाँव के लिए नहीं बल्कि अन्य जो गाँव उनसे जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनके विकास के लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो शायद ये बेटर प्लेटफॉर्म मिला है मुझे। नीतीश कुमार का दावा है कि हमने शिक्षा में बहुत काम किया और जो पहले स्थिति थी, चरवाहा विद्यालय खोलने वाली स्थिति थी और उन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने बोला कि हमने जो स्कूल है उसको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, शिक्षकों की बहाली की। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही है या फिर गलत है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि उनके राज्य में अभी भी स्कूली पे कुछ कार्य किया गया है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे स्कूल देखे हैं जो कि बंद है लेकिन वहाँ पे पता चल रहा है कि टीचर्स हैं ही नहीं। बच्चे हैं तो वहाँ पे शिक्षक नहीं है, टीचर्स हैं भी तो अनट्रेंड टीचर्स हैं, जिनके कारण कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। अगर कहते हैं कि अच्छी शिक्षा की दावा अगर करते हैं तो लोग बाहर क्यों जाते? लोग कलकत्ता बैंगलोर क्यों जा रहे हैं? लोग यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आगे अच्छी स्टडीज़ के लिए? तो आपको क्या लग रहा है जो योजना चलाया गया मध्याह्न भोजन का, इन सब चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ा? बच्चों में अच्छा प्रभाव पड़ा या फिर उसका बुरा प्रभाव पड़ा?
मैं नहीं समझती हूँ कि अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लोग एक मध्याह्न भोजन तक ही स्कूल में रहते हैं, उसके बाद अपना जो टिफ़िन वगैरह हुआ कर लिया, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। मैं खुद देखती हूँ क्षेत्र में, मैं भी भ्रमण किया है तो मैंने भी देखा है कि नहीं, कुछ बिल्कुल निम्न स्तर पर है शिक्षा वहाँ पर। शिक्षा पर हमने बात की, रोजगार पर बात किया, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में आपको क्या लग रहा है, जो बिहार का कंडीशन है वो किस तरह का अभी है? बिहार का कंडीशन तो हम ये जानते हैं कि अस्पताल है, डॉक्टर नहीं, दवाखाना नहीं है, तो इसके आगे मैं क्या बोलूँगी। DMCH में शुगर घूमते रहते हैं, गंदे गंदे का, वहाँ पे बीमारी आदमी उपचार कराने क्या जाएगा, नई बीमारी लेके वो घर पहुँच रहा है। हम लोग अभी 2-4 जगह हम लोगों ने घूमा है, देखा है, तो स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, घास फूस सब उगे हुए हैं। क्यों ऐसे स्तर? जबकि पता चला कि वो लोग वहाँ पर बार बार कंप्लेन भी किए हुए हैं कि यहाँ को, इस ऑफिस को चालू करो, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र को चालू करो, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। क्यों आखिर? तो ये प्रियंका सिंह थी, प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार, जो बहादुरपुर से थी, उम्मीदवार हैं और लगातार कैंपेनिंग इन्होंने चुनाव में किया है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड यही है कि वो सरकार बदलना चाहती है, एक शिक्षित और अच्छी सरकार को लाना चाहती है, जिनसे कि वहाँ के उनका विकास हो सके, बारीकी से विकास हो सके, क्योंकि लोग चाहते हैं एक बारीकी विकास। तो विकास चाहती है जनता। बहादुरपुर से प्रियंका सिंह खड़ी है मैदान में प्लूरल्स पार्टी से। अब देखना यह है कि आने वाला समय जो 10 तारीख को है, वो जनता अपनी क्या राय देती है वोट के। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा के साथ। जुबान ही कटार है, चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है, जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आ रहे या पार है, जंग जबरदस्त है। दरभंगा में दूसरे चरण को 5 विधानसभा सीटों में चुनाव संपन्न हो चुका है। अब तीसरी चरण की बारी है और दरभंगा में 5 सीटों पर चुनाव होना है। हायाघाट, बहादुरपुर, दरभंगा शहर और जाले के अलावा केवटी में चुनाव अभी होना बाकी है। लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन पूरे जोश खरोश के साथ सभी पार्टियों की ओर से अपना दमखम दिखाया गया। बहादुरपुर में भी रोड शो के दौरान राजीव प्रताप रूडी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और मंगल पांडे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं बिहार के, वो आज रोड शो करने के लिए मंत्री मदन सहनी के लिए तारालाही से लेकर फेकला तक आए थे और लगातार उन्होंने एनडीए गठबंधन के समर्थन में वोट करने की अपील की। अब देखना यह है कि वो कितना बहादुरपुर के जनताओं को रिझा पाते हैं अपने स्तर से, या फिर वो रिझा पाएंगे या नहीं। के लिए आया हूं और बहादुरपुर की जनता से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से आप अपना एक वोट तीर छाप पर मदन सहनी जी को परसों देकर विजयी बनाने का अपील करें। यही अपील आप सब लोगों से करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी रोड शो में आए हुए थे। नेता को हमारे स्वागत किया है। साथ ही सभी हजारों की संख्या में बाइक से और दोनों तरफ जमा थे। उनके स्वागत में भरपूर स्वागत किया गया, लेकिन इनको अगले वैशाली जिला के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में सभा में शामिल होना था और विलम्ब हो रहा था और आज अंतिम चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में किसी दूसरे विधानसभा में कार्यक्रम को स्थगित करना बहुत ही परेशानी था। इसलिए वो रास्ते से ही, आधे रास्ते से ही लौट गए। अभी हम लोग चौक से फेकला तक जाएंगे
और हमारे सभी साथी बहुत उत्साहित हैं ये दोनों नेता। आज के रोड शो का निश्चित रूप से आज का यह रोड शो बहुत ही शानदार और सफल रहा। हमें विश्वास है कि पहले ही लोगों ने बहादुरपुर में मन बना लिया है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और आज का यह रोड शो और भी हम लोग को इस चुनावी दौर में सफल बनाएगा। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है।